एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज 28 नवंबर 2023। आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी बच्चा, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, पर हमारे आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 1 नवंबर और ऑप्शन डी है 27 नवंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 नवंबर। हाल ही में 27 नवंबर को गुरु पर्व या फिर प्रकाश उत्सव मनाया गया है, ठीक है। और 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बताइए मैं डेली आपको बताती हूँ। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस और विश्व पोलियो दिवस, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, ठीक है। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सारे डेज। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जस्टिस विवेक चौधरी ने किस हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन ए है मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है लखनऊ हाई कोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा पटना हाई कोर्ट, ठीक है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, भारत की इकोनॉमी कैपिटल है, और पटना जो है वो हमारे बिहार की कैपिटल है। लखनऊ की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ये भी याद रखना। करते हैं आगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारत देश जो है वो सोशल मीडिया, आजकल देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पर क्या कैसे और सब कुछ हो रहा है ना, तो मतलब कुछ भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं लोग, तो क्या कर रहा है भारत की इसके लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, ठीक है। भारत की बात करें तो इसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और गृह मंत्री हैं अमित शाह। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। भारत ने कनाडा की राजनीतिक पार्टी को बैन कर दिया है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। 2 दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। इसे नदियों का मैका और सोया प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं, और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। इसके वाराणसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और बिहार की कैपिटल है पटना। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और मैंने आपसे एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, तो कम्युनिटी पोस्ट में डेली आंसर दिया कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है गोवा। हाल ही में गोवा राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है। और जीआई के बारे में डेली बताते हैं कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। इस क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। रिसेंटली इसके आग चुरपी को जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जिस दिन जल दिवस मनाते हैं। और जल दिवस की थीम रखी गई है सेलिब्रेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। और बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, से नवाबों का शहर कहते हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। बताइए नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। ऑप्शन ए गेट वाइल्डर्स,
ऑप्शन बी है मार्क रूटे, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है शेख हसीना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गिट वाइल्डर्स। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री गिट वाइल्डर्स चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, शेख हसीना जो है बांग्लादेश की हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है प्रयागराज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाराणसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में वाराणसी शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसे एशियों ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया था। ये मंदिर और घाटों के लिए काफी फेमस है और यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल से नवाबों का शहर कहते हैं। बरेली स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है उत्तर प्रदेश का। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए काफी फेमस है और अमरूदों के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ITF खिताब जीता है। ऑप्शन ए है रश्मिका भामी दीप्ति, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है वाहिदा रहमान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन रश्मिका भामी दीप्ति। हाल ही में रश्मिका भामी दीप्ति महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना पहला ITF खिताब जीता है। ठीक है, नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। आलिया भट्ट को 2023 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए और वाहिदा रहमान को 2023 में जो दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है रॉकी, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है अग्नि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वला। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभांकर उज्ज्वला नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, सो फाइनली हमारे आ चुके रिवीजन क्वेश्चन, क्योंकि नए नए डेली क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, हम नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया है। ऑप्शन ए है विश्व शाकाहार दिवस, ऑप्शन बी है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन सी है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ऑप्शन डी है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। से आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन बी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। अभी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है। वहीं विश्व शाकाहार दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हमने लिए हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में स्थित है। ठीक है, और इसने नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। और ICC विश्व कप 2023 इसमें फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसे कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को GI टैग मिला है। ऑप्शन ए है सी बकथर्न फल, ऑप्शन बी है मिर्चा चावल, ऑप्शन सी है कश्मीरी केसर, ऑप्शन डी है नागर दुबरा चावल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी बकथर्न फल। हाल ही में लद्दाख के सी बकथर्न फल को GI टैग मिला है। GI के बारे में मैंने आपको बहुत बताया कि GI की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे बड़े जो उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी लद्दाख के सी बकथर्न फल को मिला है। अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की कैपिटल है ले। 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, पहले भारत का एक राज्य था। वहीं जो चावल की बात करें तो ये बिहार का है, GI टैग मिला है। कश्मीरी केसर कश्मीर का है, नागर दुबरा चावल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है।
ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को मिला है। ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीत लिया है भारत को हराकर। इसमें विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है खिताब। विराट कोहली ने ही इसमें शतक लगाया है ओडीआई में, जिसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं जो रोहित शर्मा है, इन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर और एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। हाल ही में जो जयपुर का वैक्स म्यूजियम है, उसमें विराट कोहली की भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैचू लगेगा। ठीक है, विराट कोहली ने ओडीआई में शतक मार दिया, ये भी याद रखना। रोहित शर्मा ने सर्वाधिक छक्के लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को यूएस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रैक्टर, एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान की कैपिटल इसे पिंक सिटी कहा जाता है। यहाँ नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट, सिटी पैलेस, जल महल, हवा महल, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का कि हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान दोनों पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल की कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है इसकी डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है सुरेश वाडकर, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा है इन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नीरज चोपड़ा हैं जो भाला फेंक यानी कि जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विराट कोहली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 50वीं ओडीआई में शतक लगाया है। ऐसे करके इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और जयपुर के वैक्स म्यूजियम में इनकी वैक्स स्टैचू लगेगी। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ आयोजित किया है। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पहुँच लेता है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा के शासक विधान परिषद है। और यहाँ जो हमारे 75 जिले हैं टोटल, जिसे रिसेंटली इसके बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बनाया गया है। इसके वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, बेंगलुरु की बात करें कर्नाटक की कैपिटल है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। यहाँ इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ऑप्शन ए है संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संध्या देवनाथन। अभी रिसेंटली मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष संध्या देवनाथन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं नरेंद्र मोदी जो हैं सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। मनोरंजन मिश्रा की बात करें तो आरबीआई के उपाध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी जो हमारी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वह सिंगापुर और अमेरिका इन दोनों देशों में अपना योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी। ठीक है, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बियोटिक एक्सरसाइज होती है। अमेरिका और भारत के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया दिवस 23 आयोजित की जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके कभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। वी लाइक दिस वीडियो, if you लाइक कर दें लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। रात 8 बजे कराते हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर, तो प्लीज उन्हें देखा कीजिए जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सकें, आपको आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सारे क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।